Can anybody out there hear me? Hear me? तो बेटा देखो, आप लोगों को, ठीक है, मैं यहाँ पर दर्पण सूत्र अर्थात गोली दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध स्थापित करने के लिए बता रहा हूँ। u v तथा f में क्या बेटा संबंध बताने के। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है ना, पढ़ा चुका हूं कि फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है कि जो फोकस होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f r/2 होता है। और r की बात करेंगे तो r हो जाएगा 2f। r क्या हो जाएगा 2f, क्योंकि हम जानते हैं कि f r/2 है, तो यहां से बेटा r क्या हो जाएगा 2f। जहां यूज होगा वहां हम लोग कर सकते हैं। तो हम रिलेशन बताने क्या जा रहे हैं, u v तथा f में संबंध। इसी को हम दर्पण सूत्र के नाम से भी जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे, जो चित्र होगा अवतल दर्पण का। किसका होगा, अवतल दर्पण का चित्र होगा। तो इसमें हमने एक चित्र बनाया अवतल दर्पण। यहाँ पर एक वस्तु रखा है, क्या रखा है, वस्तु, और वस्तु की लंबाई को हमने ab कर दिया है। और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो a डैश b डैश पर बन रहा है, वो उल्टा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और ऐसी कंडीशन कब आती है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तब, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, ठीक है। और हमको ये प्रूफ करना है इस फार्मूले के लिए। आप लोगों को पता है कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। कहां नापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से। तो वस्तु के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी को हम u कहेंगे, ठीक है। और दर्पण के ध्रुव तथा c, p और c के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या r कहेंगे। और दर्पण के ध्रुव p तथा f के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे, f जानते हैं। और दर्पण के ध्रुव p और आपका ये प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम v कहते हैं। ये आप लोगों को बताया जा चुका है। जब हम इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, आप लोगों को चिन्ह परिपाटी का नियम बताया गया है कि आपतित किरण की दिशा के विपरीत नापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो मैंने क्या किया कि यहां से pb डैश की वैल्यू बता दिया। आप देखो यहाँ p है और यहाँ b डैश है, तो pb डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और pb डैश प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी v, लेकिन वो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस b डैश। और इसी तरह से pb, p और b, अब pb कहाँ है, p से लेके b तक, ये वस्तु की दूरी है, तो pb की दूरी क्या हो जाएगी, u, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों हो जाएगा माइनस, क्योंकि आपतित किरण के विपरीत में है। सेम कंडीशन pc जो है आपका p और c, और pc के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। मतलब कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो माइनस r हो जाएगी। सेम कहानी आपकी pf की करेंगे, p और f, ये दूरी हो जाएगी f, जो कि माइनस में होगी। हमें क्या करना है, इसको प्रूव करने के लिए बेटा दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज नंबर abc और a डैश b डैश c। ये दोनों त्रिभुज, मतलब कि त्रिभुज वाला a वाला त्रिभुज 1 नंबर, और इसको भी 1 नंबर लिख दे रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज आपस में समकोणिक है। क्या है बेटा, समकोणिक है। तो ये हमने लिख दिया त्रिभुज abc तथा त्रिभुज a डैश b डैश c, दोनों आपस में क्या है, समकोणिक है। तो समकोणिक है तो क्या होता है कि इसका लंबाई और इसकी लंबाई का अनुपात, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। किसके, इसके आधार और इसके आधार में, अर्थात ab डैश बटा में a डैश b डैश बराबर bc बटा में b डैश c, ठीक है। यही ab बटा में a डैश b डैश बराबर bc बटा में b डैश c हो गया ना। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। सेम इसी प्रकार से एक त्रिभुज और बन रहा है, इसको हम 2 नंबर लिख दे रहे हैं, ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला। ये दोनों भी आपस में क्या है, समकोणिक। कौन कौन, a डैश b डैश f तथा f n और r, जो कि rn एक लंब है। rn क्या है, एक लंब है। तो ये दोनों त्रिभुज में जब हम करेंगे सेम कहानी उसी तरह से, तो nr इसका लंब और इसके लंब के अनुपात a डैश b डैश nr बटा a डैश b डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, nf बटा में pb डैश, nf बटा में क्या हो जाएगा बेटा, pb डैश। अब pb डैश कहाँ है, pb डैश, सॉरी fb डैश कहाँ है, f और ab,
ठीक है, एफ बी डैश हो जाएगा। तो एन आर बटा में ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा में एफ बी डैश। एन आर जो है, ये जो एन आर है ए बी की क्या है, बराबर है। एन आर की लंबाई ए बी की क्या है, बराबर है। तो एन आर जहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो हमने एन आर जहां पर है उसको हमने ए बी लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए डैश बी डैश वही चीज, और बराबर एन एफ बटा में एफ बी डैश। लेकिन आप जानते हैं कि जो एन एफ है वो किसके करीब है, पी के करीब है। तो एन एफ की दूरी पी एफ के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो हम जहां पर एन एफ होगा वहां पर क्या लिख देंगे, पी एफ लिख देंगे। तो ए बी बटा में ए डैश बी डैश, देखो ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा एन एफ की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, पी एफ। पी एफ बटा में क्या हो जाएगा, एफ बी डैश। इसको समीकरण नंबर हमने क्या बना दिया, 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में भी ए बी बटा में ए डैश बी डैश लिखा है, और समीकरण नंबर 2 में भी लेफ्ट साइड में ए बी बटा में ए डैश बी डैश लिखा है। दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो जब दोनों आपस में इक्वल होंगे तो राइट साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो BC बटा में B डैश C डैश इक्वल होगा PF बटा में FB डैश। हमने वही किया है, BC बटा में B डैश C डैश इज इक्वल टू PF बटा में FB डैश। ठीक है, और BC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब इस चित्र से जाएंगे BC निकालने के लिए। तो B से C की दूरी कहां है, ये वाला B से C की दूरी है ना। तो BC की कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, BC निकालने के लिए पूरा PB माइनस PC, P से B में से PB में से किसको घटा देंगे, PC को घटाएंगे, ये वाली दूरी हमको पता चल जाएगी। तो हमने वही किया, क्या बेटा, PB माइनस PC, हमने कर दिया PB माइनस PC। ठीक है बेटा, और अपान में B डैश C। अब B डैश C कहां, देखो बेटा B डैश C, ये B डैश और ये क्या है C। तो B डैश C ये वाली दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, PC यहां से PC माइनस PB डैश निकल जाएगा। हमने वही किया, क्या किया, PC माइनस PB डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF बटा में FB डैश। FB डैश कहां है, FB डैश। देखो भैया ये F है और ये क्या है B। अब FB डैश निकालना है, ये वाला दूरी। तो FB डैश कैसे निकलेगा, FB डैश निकालने के लिए तुमको PB डैश माइनस PF, हमने वही चीज लिख दिया, PB डैश माइनस PF। अब हमको कुछ नहीं करना है, जो मान हमने लिखा था किसका मान, वो उठाकर यहां पुट कर देंगे। तो देखो PB का मान क्या है, PB का मान माइनस U है, मैंने माइनस U कर दिया। ठीक है, और इसी के बाद बेटा PC का मान क्या है, PC का मान -7, तो -7 मिलके क्या हो जाएगा, +7। और देखो अपान में क्या है, PC वही -7। अब देखो क्या है, PB डैश, और PB डैश की वैल्यू क्या है, -V। हमने -V माइनस क्या हो जाएगा, +V इज इक्वल टू -F। F की वैल्यू क्या है, PF की वैल्यू क्या हो जाएगी, -F। और अपान में PB डैश से कहानी -V और प्लस मतलब -PF, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस PF की वैल्यू क्या है, F, ये हो जाएगा +F। हमने कुछ नहीं किया, जो R है वो हम आपको बता चुके हैं कि R इज इक्वल टू 2F लिख सकते हैं। हमने R की जगह पर क्या लिख दिया है, 2F। तो -U प्लस 2F अपान में -2F और प्लस क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू -F बटा में क्या, -V प्लस F। कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद क्या करना है, तो कुछ करना नहीं है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। अब इसको आगे देखिए, आगे क्लास में कर लिया जाए इसको कंप्लीट ना, यहां तक बन गया। अब कोई दिक्कत तो नहीं होगा, अच्छा समझ में आ जाएगा, एक बार देखेंगे वीडियो क्लियर हो जाएगा। चल रहा था ना, चलो इसको हम लोग क्रॉस कर लेते हैं एक बार, इसको मिटा दें। बंद हो गया है, चल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए, अब इसको हमको क्रॉस करना है। क्या लिखा है बेटा, -U प्लस 2F अपान में -2F और क्या बेटा प्लस V इज इक्वल टू -F अपान में -V प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या लिखा है, -U प्लस 2F ब्रैकेट बना दिया, इसका मल्टीप्लाई -V प्लस F इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई -F कर लिया और ब्रैकेट में इसको लिख दिया -2F और
प्लस v। ठीक है बेटा, अब करना क्या है ध्यान दो, माइनस u का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे और 2f का मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस u का पहले करेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और u का v में करेंगे तो u v हो जाएगा, और माइनस u का इसमें करेंगे तो माइनस uf हो जाएगा, और 2f का करेंगे इसमें तो माइनस 2f भी हो जाएगा, और 2f का इसमें करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं, आगे बढ़े ना, 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद करना क्या है, इस माइनस f का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, और इस माइनस का करेंगे तो माइनस f भी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? 2f स्क्वायर लेफ्ट में भी राइट में भी आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है ना? अब देखो ये u भी है, ये uf है, ये माइनस 2f भी है, और ये f भी है। तो क्या करो बेटा, इस माइनस 2f भी को उधर ले जाओ। ठीक है, uv को यहाँ छोड़ो, सबको ले जाओ उस साइड। तो हमारा क्या हो जाएगा uv बराबर, पहले से माइनस f भी था, ये उस साइड जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस 2f भी, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा प्लस uf। क्या कोई प्रॉब्लम है? ध्यान समझना, यहाँ पर uv है, 2fv में से एक ऐड किया जाएगा तो कितना बचेगा fv, यहाँ पर हो गया fv, यहाँ पर क्या है बेटा fv हो गया है, यहाँ पर क्या बचेगा uf। कोई दिक्कत? इन दोनों में क्या कॉमन है f, क्या कॉमन है f, यहाँ पर uv है, यहाँ f कॉमन, यहाँ बचेगा v और यहाँ बचेगा u। कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्या करो कि f को इसके अपान कर दो, uv से दोनों पक्षों में डिवाइड कर दो, uv से क्या करने पर डिवाइड, uv से दोनों पक्षों में क्या करने पर डिवाइड करने पर, uv से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ध्यान से समझना, यहाँ पर uv अपान में uv इज इक्वल टू f ब्रैकेट में, यहाँ पर करेंगे v अपान uv और प्लस u अपान uv, इसमें भी uv से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना? अब क्या होगा, v से v क्या हो जाएगा, u से u क्या हो जाएगा, और uv से uv क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू f इनटू ब्रैकेट में 1 अपान u और प्लस 1 अपान में v। ये f क्या हो जाएगा अपान में, अर्थात 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v और प्लस 1 अपान में। ये आपका फाइनल फार्मूला, इसी को बोलते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये आपका दर्पण सूत्र का नियमन हो गया, 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान में